नमस्कार, मैं लोकेश गुर्जर, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव युवा गुर्जर महासभा सहारनपुर से। देश के सामने और हमारी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बेटियां हैं और जो युवा वर्ग है, उनके सामने सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि किस तरह से अपने आप को बचाना है। जिस तरह से देश के अंदर कुछ देश विरोधी लोगों के द्वारा लव जिहाद के रूप में जिहाद की गई है और हमारी भोली भाली लड़कियों को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराकर उनसे निकाह करते हैं और उसके बाद महीने 2 महीने में या तो उनको मार दिया जाता है या उनको छोड़ दिया जाता है सड़क पर भीख मांगने के लिए। इसको लव जिहाद कहा जाता है कि जिस तरह से एक मासूम लड़की निकिता तोमर जो वल्लभगढ़ में रहती थी अपने परिवार के साथ, उसको एक तरफा प्यार में किस तरह से सरेआम दिन दिहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया। क्या ये लव जिहाद नहीं है? किस तरह से उसके माता पिता ने उस लड़की के परिवार के लोगों के ऊपर दबाव बनाया कि इस्लाम धर्म ग्रहण कर हमारे बेटे से शादी करवा दो इस लड़की की। लेकिन जब वो परिवार के लोग नहीं माने, उसके अपहरण की भी साजिश रची गई, उसके परिवार के लोग नहीं माने और अंततः उस लड़की को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसी तरह से एक मेरठ में भी एक मामला हुआ था, बहला फुसला कर लड़की को ले गया और फिर लाकर मेरठ के जंगलों में उसे दफना दिया गया। कहना चाहूँगा, जिस तरह की घटनाएं आज समाज के अंदर हो रही हैं, इसका विरोध हम सब लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। तो भाई जी, इस तरह की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, इनको रोकने के लिए क्या कारगर उपाय होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें जो परिवार है उनको इन अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मेरा कहना है, मैं कल मेरठ में था, वहाँ पर भी मैंने ये बात कही कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। आजकल बच्चे सोशल मीडिया पर हैं और उस सोशल मीडिया के माध्यम से बहकावे में आ जाते हैं। लड़कियों को फंसाओ और उनको मार दो, ये कुछ उस घटिया मानसिकता का हिस्सा है। वहाँ से सब कुछ हो रहा है। इसको रोकने के लिए हमें घर से ही, अपने घर से, अपने समाज से विशेष ध्यान देना पड़ेगा अपने बच्चों के ऊपर। घर के मुखिया को, बड़े बुजुर्गों को अपने बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से योगी जी ने कहा है और हरियाणा के होम मिनिस्टर ने भी कहा है कि एक ऐसा कानून लेकर आएंगे जो धर्म परिवर्तन के खिलाफ हो। लड़कियों की शादी जो हो रही है धर्म परिवर्तन करके, उसके खिलाफ इस तरह का एक कड़ा कानून लाया जाए। मेरा तो कहना केंद्र सरकार से भी रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस तरह का कानून लेकर आए, क्योंकि ये बहुत गंभीर इशू है। इसमें हमारी बेटियां घर से बाहर निकलने से डर रही हैं। क्या अब तक कौन उनकी हत्या कर दे, कौन उनके साथ क्या कर दे। इन सब चीज़ों के खिलाफ हम सबको, पूरे समाज को, पूरे हिंदू समाज को खड़ा होना पड़ेगा, पूरे सभ्य समाज को खड़ा होना पड़ेगा। और ये सरकारों की नहीं, अभिभावकों की और समाज की जिम्मेदार लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है इसमें। देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि एक ऐसा कानून आए जिसमें इस तरह की घटना होते ही जिसके ऊपर उस कानून का प्रयोग किया जाए, उसमें तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, SIT बने, पूरे मामले की जांच हो, नीचे से लगाकर ऊपर तक इन्वॉल्व व्यक्तियों को उसमें जो है कड़ी से कड़ी सज़ा हो और 3 महीने के अंदर, मात्र 3 महीने के अंदर सज़ा का प्रावधान हो और उस केस को जो है गवर्नमेंट हैंडल करे, वो सरकारी केस बने। मिशन चलाया जा रहा है, फंडिंग हो रही है, बाहरी देशों से फंडिंग हो रही है, मिशन चलाया जा रहा है। ये एक आतंकवाद है, मैं इसको आतंकवाद कहूँगा। जिस तरह से हमारे देश की एकता अखंडता को तोड़ने के लिए आतंकवाद का प्रयोग पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है, उसी तरह से हमारी लड़कियों के साथ में इस तरह की घटनाएं करने का काम भी आतंकवाद के द्वारा किया जा रहा है। इतने मामले हो चुके हैं, आज तक भी ना तो कोई मिशनरी पकड़ा गया, ना इस तरह के जो मिशन से जुड़े हुए लोग हैं कोई खुलासा हुआ। तो कैसे मान लिया जाए कि ये एक मिशन चला? ये एक मिशन इसलिए है क्योंकि अब तक की सरकारों ने इसमें कोई ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया, मेरा मानना है। जिस तरह से पिछली सरकारों ने उदासीन रवैया रखा, अभी आप देख लीजिए निकिता के प्रकरण में प्रियंका, राहुल गांधी, जयंत चौधरी, बदायूं से अपने धर्मेंद्र यादव और दूसरे इस तरह के लोग, लेकिन निकिता के प्रकरण में एक ट्वीट तक नहीं। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि पुरानी सरकारों ने क्या किया होगा। आज मजबूत सरकार देश के अंदर काम कर रही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो। मैं निश्चित रूप से आश्वस्त भी हूँ मैं
मैं आश्वस्त हूँ कि इस तरह का कानून आएगा और जो ये मंसूबे पाले बैठे हुए हैं लोग, इन लोगों को सज़ा मिलेगी। मैं तेजपाल सिंह गुज्जर, युवा गुज्जर महासभा, जिला अध्यक्ष सहारनपुर। भाई साहब, वैसे तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी लोकेश जी ने सारी बातें बताई है निकिता के बारे में भी। मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जो आजकल हमारे बच्चों के साथ में जो घटनाएं घट रही है लव जहद वाली, तो ये बहुत गलत है। तो मैं तो यही कहूँगा जी, इसमें हमारे योगी जी ने, हमारे मोदी जी ने भी जो है सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, जो ये ऐसी घटनाएं हैं ये ना हो। जैसे कि हमारे बल्लमगढ़ में हुई है हमारी बहन के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं दीपक चौधरी, युवा गुज्जर महासभा प्रदेश प्रवक्ता। मुद्दा जो है लव जिहाद एक ऐसा मुद्दा है जिसका दूसरे समाज को ब्लेम ना करते हुए हमें भी अपने बारे में सोचना चाहिए और अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए। लड़कियों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और ये चीज़ें परिवार में और उसमें हमें बड़ी गहराई से इस बारे में सोचते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा किस तरफ है। निवेदन है हमारे समाज के जितने भी माँ बाप हैं और उनसे सभी से निवेदन है कि थोड़ा समय हमें अपने बच्चों को भी देना चाहिए और उस समय में हम महापुरुषों की और जो हमारे ऐसे व्यक्ति रहे हैं उनके चरित्र के बारे में अपने बच्चों को बताना चाहिए। उससे होता क्या है कि सभी का माइंड चेंज होता है और बच्चे सही संस्कार लेकर अच्छे कार्य की तरफ प्रेरित होते हैं। अब जितने भी हमारे परिवार में क्या होता है कि बच्चे या तो टीवी वल्गर चीज़ें देखते हैं या वो मोबाइल पे चैटिंग और उल्टे सीधे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, तो वो चीज़ें भी हमें ध्यान देनी चाहिए। रही बात सज़ा की, सज़ा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए, जिससे कि समाज में एक मैसेज जाए कि निकिता जैसा कांड दोबारा ना हो पाए।